फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है सीडीपी, जिसको हम लोग बाल विकास आ, और शिक्षा शास्त्र कहेंगे, तो ये इसका जो है हम लोग थर्ड क्लास आज है। और ऐसे ही जो है हम लोग जो टॉपिक है, हम लोग टॉपिक के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बालक का नैतिक विकास के बारे में। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर हम लोग लास्ट में इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए नैतिक विकास। सबसे पहले हमारा जो मनोवैज्ञानिक कॉलबर्ग जो थे, ये 1969 में 1969 ईस्वी में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका कॉलबर्ग ने किया था। और इस सिद्धांत में पहला संशोधन 1981 में हुआ था। ठीक है, फिर दूसरा संशोधन 3 साल बाद 1984 में हुआ था। तो इस सिद्धांत में कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का कितना अवस्था बताया है? 6 अवस्था बताया है। ठीक है, और इसको 3 स्तर में बांटा है, मतलब एक स्तर में आपका 2 अवस्था दिया है। सबसे पहला जो है ना, इसको हम लोग प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, और इसको पूर्व पारस्परिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला स्टेज जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जिसको हम लोग पूर्व पारस्परिक अवस्था कहेंगे, जो कि शिशुअवस्था से लेकर मतलब कि 6 साल तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी नैतिकता होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्य से नैतिकता की बातें सीखता है, वो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है, अर्थात ब्रह घटना के आधार पर किसी को सही वो गलत बताता है। बालक में तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। इस स्तर की 2 अवस्था है। देखिए, फ्री कॉन्वेंशनल जो स्टेज है उसकी 2 अवस्था है। ठीक है, इसमें जो है जो वो देखता है वो करता है। ठीक है, यानी इमिटेशन करता है, नकल करता है, जैसा वो देखेगा वैसे ही वो करेगा। पहला जो है आज्ञा आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस अवस्था में बालक आज्ञा आज्ञा इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड ना मिल जाए। 6 साल के 5 साल के बच्चे ना ये समझने लगता है कि हम ऐसा करेंगे ना तो हमें मार मिलेगा, और हम ऐसा करेंगे ना तो हमको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला जो आपका अवस्था है, आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। दूसरा जो होता है अहंकार की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक में अहम भाव क्या है? अहम भाव जो होता है, अहम भाव रहता है, यहाँ पे रहता है छूट गया है। ठीक है, अहम भाव रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कॉन्वेंशनल स्टेट। सेकेंड जो स्टेट है ना, ये कॉन्वेंशनल स्टेट, इसको हम लोग पारंपरिक अवस्था कहते हैं, जो कि 6 साल के बाद 12 साल तक का वर्ष में होता है। मतलब 6 से साल का अंतराल, आप समझ रहे हो ना। 6 साल तक में जो रहेगा वो आपका प्री कॉन्वेंशनल स्टेज रहेगा, फिर उसके बाद 6 साल से 12 साल तक का जो रहेगा वो कॉन्वेंशनल स्टेज रहेगा। कॉन्वेंशनल स्टेज को हम लोग पारंपरिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक का संवैधानिक नैतिक विकास होता है, यानी सब नैतिक विकास हो जाता है इस वर्ष में। और इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर एवं उसके इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। मतलब हमारे समाज में जो रीति रिवाज है, हमारे धर्म जो कहता है, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति के बारे में उन्हें अच्छी खासी जानकारी मिल जाता है कि कौन सा हम लोग का नैतिक में आएगा, कौन सा हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी भी 2 अवस्था होती है। एक होती है प्रशंसा की अवस्था, एक होती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो प्रशंसा की अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना, मतलब कोई अच्छा काम करता है तो हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वाह, कितना अच्छा लड़का है ना, सारा बात मानता है, कितना अच्छा उसका नेचर है, कितना अच्छा वो लोगों का सम्मान करता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो है प्रशंसा की अवस्था होती है। दूसरा जो है सामाजिक अव्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। यानी 12 साल तक के बच्चे को ये पता है कि हमें समाज में कैसा रहना है, किसी को मार के नहीं आना है, किसी को गाली नहीं देना है, ये इसको पता है इतने साल के बच्चे को। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, जिसको हम लोग पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था कहते हैं, जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक में होता है। यहाँ भी देख रहे हैं 6 साल का अंतराल है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण, बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। यहाँ पे नैतिक विकास पूरी तरीके से हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण, अब वो जो है खुद समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है ये। अगर उसको लगेगा ये सही है तो वो करेगा, अगर उसको लगता है ये गलत है तो वो करेगा, ठीक है। ये वो गलत है तो वो नहीं करेगा। तो इस अवस्था में दो अवस्थाएं शामिल होती हैं। पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था। बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है, ठीक है। सामाजिक समझौते की अवस्था। दूसरा विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बालक स्वयं के निर्णय स्वविवेक से ले लेता है, ठीक है। तो ये दो अवस्था है, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। तो ये था आपका कॉल्बर्ग का नैतिक विकास, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, इस व्यंग्यीकरण को आगे बढ़ाते हुए कॉल्बर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्था और बताए। पहला जो है पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का है। फिर आपका स्व केंद्रित अवस्था, जो कि 3 से लेकर 6 वर्ष तक का है। फिर परंपराओं को धारण करने की अवस्था, जो कि 7 साल किशोर अवस्था के प्रारंभ तक होता है। फिर आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जो कि किशोर अवस्था होता है। फिर आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, जो कि पौरावस्था होता है, ठीक है। तो देखिए, पूर्व नैतिक अवस्था क्या होता है, तो इस अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान होती है। बालक से किसी प्रकार की नैतिकता की अपेक्षा नहीं की जाती है। उसे अपनी इच्छा भावना पर नियंत्रण करना नहीं आता। उसको जो मन करेगा वो करेगा, ठीक है। मारना रहेगा तो मार देगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मारना गलत बात है। तो इसको कहेंगे पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि 2 वर्ष तक के बच्चे में होता है। स्व केंद्रित अवस्था, इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक रहता है। बालक अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति की चारों ओर ही केंद्रित होता है। उसके लिए वो नैतिक है, जो उसके लिए सब। यहाँ पे क्या हुआ, स्व केंद्रित मतलब जो कि सेल्फ सेंट्रेड हम लोग कहेंगे। हमें जो अच्छा लगेगा वो लगेगा, हमको ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग स्व केंद्रित। नेक्स्ट है परंपराओं को धारणा करने वाली अवस्था, 7 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था, मतलब 18 साल 17 साल तक में। और इस अवस्था से किशोर अवस्था 18 साल तक। और इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा समाज के, अब इसमें जो भी समाज का जो नियम है ना उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। धारण करने संबंधित नैतिक गुणों का विकास करता है। चरित्र निर्माण की प्रक्रिया इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यह अवस्था से जुड़ी हुई है। और इस अवस्था में बालक सामाजिक शारीरिक और जो मानसिक विकास की ऊंचाई को छूने लगता है। वो अपने व्यवहार आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों को स्वयं ही आलोचना करता है, ठीक है। क्या सही है क्या नहीं गलत है ये खुद की आलोचना करता है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, हाँ हमें ऐसा किया तो सही किए, हम लोग कभी कहते हैं ना। तो पूर्णता की इच्छा के कारण वो स्वयं असंतुष्ट रहता है। नैतिकता को अपनी आदर्श मानने की बातें उसे समाज की आवश्यकता तथा व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नैतिकता को अपना आदर्श मानने की बात उसे समाज की वास्तविकता तथा व्यवहारिकता से काफ़ी दूर ले जाती है। नेक्स्ट है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक विकास की ये चरम अवस्था है और परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात ही उसका विकास संभव है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता है तथा अच्छी तरह सोच समझ कर किसी भी प्रकार का व्यवहार या आचरण करता है। अब व्यक्ति प्रत्येक कार्य नैतिक मूल्यों के दायरे में रहकर करता है, मतलब जो भी सही रहेगा गलत रहेगा वो समझ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा जो है हमारा सामाजिक रूल्स एंड रेगुलेशन में आएगा क्या नहीं आएगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो भी है वो समाज के दायरे में रह के करेगा, ठीक है, समाज से बाहर जाके नहीं करेगा। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक की नैतिक व्यवस्था की 4 व्यवस्था बताई है। वो तो कॉलबर्ग ने बताया अभी तक जो भी हम लोग पढ़े। अब जीन पियाजे बताते हैं। जीन पियाजे देते हैं आपका अनियमित अवस्था, जो कि 0 से लेकर 5 साल तक का होता है, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। फिर विषम जातीय अधिकार अवस्था, जो कि 5 से 9 वर्ष होता है, जिसको हम लोग कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विषम जातीय अधिकार अवस्था कहेंगे। फिर विषम जातीय परस्परता अवस्था, जो कि 9 से 13 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार या समाज से सीखे हुए नैतिक मूल्यों को अपने समूह में परस्पर क्रिया करते हुए आत्मीकरण करता है। इस अवस्था में मूल्य समूह की प्रवृत्ति एवं वातावरण बालक के नैतिक विकास को सावधानी प्रभावित करता है। मतलब समूह की प्रवृत्ति, जैसा समूह में रह रहा है जैसे ग्रुप में रह रहा है उसका इफेक्ट करेगा इसमें। नेक्स्ट है स्वशासित अवस्था, जो कि 13 से लेकर 17 साल तक होता है। इसको हम लोग पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। तो ये किसका था, ये जीन पियाजे का था।
था। तो इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारण पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ही तक रखते हैं। थैंक यू।